यार साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ 2025 में दे रहे हो, यानी कि आप लोग जो क्लास 10th से त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग इंग्लिश का पेपर लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बच्चों, इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। पीछे के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर चुके थे, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए। और नहीं देख पाइएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम आपको बताएंगे कैसे गूगल के माध्यम से डाउनलोड करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर करते आगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। और आपको बता दें, इंग्लिश का एग्जाम जो आपका लास्ट एग्जाम होगा, जो कि आपका 28 जून के दिन जो है सेकेंड पाली में लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक बच्चों एक बार कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि 2026 का जो तैयारी कराया जा रहा है उसका वीडियो, अगर आप इस चैनल पे क्लास का वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते स्टार्ट करेंगे। सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है ना, यहाँ पर जो है ना लाइन दिया गया। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ दिया जाता है। जैसे कि पहला यहाँ पर आपको बोला गया पहला क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको क्या करना है, ये सभी जो पैराग्राफ दिया गया आप यहाँ पर देखना, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैराग्राफ दिया गया, लाइन दिया गया, आपको ना इन सभी में से आंसर सटीक जो होगा ढूंढ करके आपको बनाना है। टोटल अभी जो ये पैराग्राफ से अगर बना दीजिएगा तो 7 नंबर मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ इन सभी में से देख देख करके जो राइट आंसर होगा सिर्फ लाइन ही लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। तो देख लेना यहाँ पर जो है ना, इसी प्रकार से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 जो आपका होगा उसमें भी सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपको डाउट नहीं रखना है कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन जो अभी देख रहे हो ना सेम इसी टाइप से पूछेगा, तो आपको वहाँ पर भी जाना है, सेम इसी अकॉर्डिंग जैसे अभी समझ लोगे इसी प्रकार से बना देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ना आपको आपने पैराग्राफ देख लिया, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो क्वेश्चन मिला है। देखो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन से यहाँ से दिया है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाइएगा ना आप, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और ये सामने वाला बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए ये प्रश्न अगर आप बना दीजिएगा 3 नंबर वाला तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। एंड आगे वाला प्रश्न देखिए ये 4 नंबर बना दीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। यानी टोटल यहाँ पर 7 नंबर मिलने वाला। ठीक है, ये सभी का आंसर जो है ना उसी पैराग्राफ में दिया गया, तो आपको पैराग्राफ देखना है ऊपर वाला और उसी से निकालना है। ठीक है, तो मैं इन सभी का उत्तर आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखना 8वां दिया, और मतलब क्या होता है 8वां हिंदी में लिखा जाता है ना, 8वां होता है। तो पहले बच्चों 8वां में जो क्वेश्चन दिया रहता है तो आप चाहो तो इसको बना लो या 8वां वाला को, तो एक किसी को छोड़ना है। तो मैं ना ऊपर वाला को बना रहा हूँ तो नीचे वाला छोड़ दूंगा, वैसे दिखा देता हूँ। ये 8वां में है, अगर आपसे बनता है तो आप इसको भी बना सकते हो, किसी एक को ही बनाना होता है। ठीक है, 8वां में मिला तो किसी एक को बनाइए। तो देख लीजिएगा 8वां में ये है तो मैं इसका नहीं बनाना है बनाऊँ, बट सेम उसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी पैराग्राफ जो भी देखे हो ना ऊपर जस्ट ये पैराग्राफ, इन सभी यही पैराग्राफ जो है ना इसी पैराग्राफ से आपको उत्तर लिखना है। किसका देख करके, तो इसका। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 7 नंबर का ये भी टोटल है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे देखिए पहला का खत्म हो गया ना, तो अब दूसरा का सेम उसी टाइप से क्वेश्चन आया है। देखिए पूछा क्या गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको ना सिर्फ ये लाइन वगैरह जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ना पूरा, इन सभी को क्या करना है, पढ़ लेना है सही से, और जो सटीक उत्तर होगा आपको देख कर ही सिर्फ लिखना है। यानी कि टोटल जो है ना कितना मार्क्स हो जाएगा तो आपको बता दूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बैठ से ये दिखा देता हूँ। इन सभी को देखना है और यहाँ तक लाइन दिया गया, इन सभी में से जो ये प्रश्न दिया गया, अब इन सभी प्रश्नों का इन सभी में से ढूंढ लेना है। ठीक है, ढूंढ लेना है। और देखो प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, यहाँ पर पूछा गया, आप लोग देख लेना, वो सभी पैराग्राफ से देखना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक दिया गया, टोटल 7 नंबर का ये भी है। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर आप बना दोगे ना देख करके उसी लाइन से, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और दूसरा नंबर ये प्रश्न रहा, इसका बना दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। एंड देखो तीसरा क्वेश्चन ये रहा, इसका बना दोगे तो आपको जो है ना 2 मार्क्स मिलेगा। एंड ये रहा लास्ट क्वेश्चन, इसका बनाओगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल इन सभी में से ही बनाना है। ठीक है, इन्हीं पैराग्राफ को आपको देख करके जो है ना बना देना है। ठीक है, तो इन सभी का उत्तर मैं लिख दिया हूँ, आगे दिखा दूंगा आपको आंसर। ठीक है, आप देखो इसके बाद ना और आ जाता है 8वां, फिर आया इसमें 2 नंबर का, तो आपको 8वां बनाना है या फिर ऊपर का, मैं ऊपर का ही बनाऊंगा। तो 8वां का छोड़ देता हूँ, बस आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसी एक को ही बनाना है, बोर्ड एग्जाम में आपको दरपड़ी नहीं करना है कि दोनों को बनाना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ ऊपर थोड़ा सा था और थोड़ा नीचे है, तो इन्हीं में से ढूंढ करके 8वां में आप इन सभी का बना सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो बना लेना जो आपसे बनता है, लेकिन एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जो 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, क्वेश्चन क्या पूछा है 3 नंबर में पूछा है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि ये जो यहाँ पर जो ना दिया गया लाइन, ठीक है, ये बुक में आप लोग कविता वगैरह पढ़ते हो ना, वो लाइन दिया गया, इन सभी में से क्या करना है, ढूंढ करके आपको आंसर लिखना है राइट इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है पहला,
यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया इसको बनाओगे ना तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द हाउस द ही वाज बोर्न, ठीक है। तो ये बनाना है। एंड यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, यहाँ पर देखना क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ये बनाओगे तो इसके लिए 2 मार्क्स मिल जाएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन भी देख लेना, व्हाट डज ही से अबाउट द टाइटल विंडो ऑफ हिज हाउस, ठीक है। एंड आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा व्हाट डज ही विश, तो यहाँ पर इसको बनाओगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी बनाना है, ठीक है। चलिए आप देखिए इसी में ना बिना 8वां फिर दे दिया, फिर इसमें 8वां दे दिया, तो आपको क्या करना है 8वां वाला नहीं बनाना है, ठीक है। आप चाहो तो 8वां वाला बनाओ या ऊपर वाला बनाओ, किसी एक कोई बनाना है। तो आपने देखा ऊपर का यदि आप बनाओ या फिर 8वां का, तो किसी एक कोई बनाना है। अगर आपको मान लीजिए ये वाला नहीं आ रहा है उत्तर बनाने के लिए, ये वाला नहीं आ रहा तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बट मैं ना इसी का उत्तर बनाया तो इसका मैं बताऊंगा, लेकिन आपके ऊपर है, जो आपको आएगा वही बनाना है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ दिया गया, इन सभी में से पढ़ करके आपको क्या करना है, 3 ही नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये टोटल 6 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं उत्तर भी बताऊंगा आगे देखो 4 नंबर ये क्वेश्चन है। 4 नंबर में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये आप कह सकते हो यहाँ पर ना टोटल 5 बनाना है, टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से ना 5 बनाना है। 5 बनाओगे तो 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन पर मिलेगा, टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो लिखा गया है, तो आपको ना यहाँ पर पढ़ना है। ये क्वेश्चन क्या होगा, ये बुक का क्वेश्चन है, जैसे कि दिया गया है व्हाट डज ही ऑथर से अबाउट एयर ट्रेवल इन द पेस फॉर लिविंग, तो आपको ना बनाना है, ठीक है। तो मैं देखो आपको बता दूं ना, उस प्रश्न भी लिखा हूँ ABCDE, इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये सभी बनाना है, आगे देख लीजिएगा, ये वही है। तो मैंने टोटल बताया ना, इन सभी में से आपको सिर्फ 5 ही बनाना है, तो 10 रहेगा, 5 बनाना है, किसी भी 5 को बना दो 10 नंबर मिलेगा। अब देखो आगे जो मिला ना आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर 5 नंबर में क्या पूछा गया, देखना सही से आप लोग प्यारे बच्चों। देखो 5 नंबर में जो पूछा जाता है क्या, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट चैप्टर 16 to 17 वर्ड्स, यानी कि आपको ना यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर पहला में दिया गया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एजुकेशन, यानी पढ़ाई पर जो है ना कोविड-19 जो आया है कोरोना, उसका क्या असर पड़ा। तो इन सभी पढ़ना 70 आपको जाना नहीं, 60 से 70 वर्ड में लिखना है, 5 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। तो किसी एक पर लिखना है, या तो पहला पर लिख दो, या फिर दूसरा दिया गया प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आप तीसरा लिख सकते हो योर स्कूल, या फिर चौथा लिख सकते हो जॉयज एंड सर्वर्स हाउ हैंड इन हैंड, तो इस पर लिख सकते हो। यहाँ पर 5वां है प्रेशर्स ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ाई पर क्या पड़ता है, जोर पड़ रहा है, तो आप किसी एक पर लिख सकते हो। तो देखो प्यारे बच्चों, मैं ना इस पर लिखा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ योर स्कूल पर मैंने लिखा है, क्योंकि ये मुझे इजी लगा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर जो आपसे क्या पूछा है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में क्या पूछा है, 6 से लेकर के 11 तक प्रश्न रहेगा। इनमें से ना ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे याद रखना प्यारे बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, या इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, टीचर जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर में पूछा गया है इसमें क्या क्या, तो पूछा गया लेटर, यानी कि आपको ना प्रिंसिपल को या फिर रिश्तेदार में कोई हो उनको पत्र लिखना है, लेटर, ठीक है। या फिर कुछ क्वेश्चन बुक से भी है। तो साथियों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और बेगूसराय help.com आप गूगल में आकर के सर्च कर लीजिएगा। फिर ऊपर करना है, फर्स्ट में यहाँ पर बेगूसराय help.com इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आप आराम से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर क्लास 10 का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10 क्वार्टरली एग्जाम 2025, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इस दोनों को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 2024 का भी तैयारी आपका कराया जा रहा है, ठीक है। आइए नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका सारा चीज दिया गया है। नीचे आप बढ़ेंगे तो आप यहाँ से जो है ना बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट दिख जाएगा क्लास 10 के लिए जो भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो भी करना है कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट है। फिलहाल इंग्लिश का आपको करना है, सामने क्लिक है, लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। एंड साथ में अगर आप लोग टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं बच्चों, तो आप जल्दी से इसको बाय कर लीजिए। टॉपर नोट्स आपको 10th क्लास का मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में गैस किया हुआ क्वेश्चन भी। इसको पढ़ लीजिएगा तो मात्र आप 1 से 2 मंथ पढ़ के 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। मात्र 299 में आपको क्लास 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा, साथ में क्लास भी मिलेगा। तो आप इस नंबर पे फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करके, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, उस पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, साथ में आपको नोट्स भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। और 2026 तक आपको इसमें तैयारी कराया जाएगा। तो आप अगर पेमेंट कराने से पहले पूछना चाहते हैं तो इस पर कॉल मैसेज करके पूछ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ना, इसमें से पहला प्रश्न ये दिया गया 6 नंबर, आप चाहो तो इसको बना दो तो आपको टोटल जो है ना 5 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर का बना दो तो टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर 8 नंबर बना दो तो टोटल 5 मार्क्स। तो मैं आपको बता दूँ 6, 7, 8 इन
भी तीनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और भी आगे, क्योंकि 6 प्रश्न मिलता है। तो देखो यहाँ पर 6 प्रश्न मिला है, तो आप ना किसी भी 3 प्रश्नों को बना दो, आपको टोटल कितना नंबर मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देखना 15 नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा टोटल 50 मार्क्स का सिलेबस समझ में आ गया। अब मैं ना सभी प्रश्नों का उत्तर आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। तो अब उत्तर पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। तो देखो यहाँ पर प्रश्न वगैरह पहला का जो था रीडिंग फॉलोइंग था, पढ़कर लिखना था पैसेज से। तो पहला प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा गया, जैसे क्वेश्चन था हाउ वाज बुद्धा, तो बुद्धा क्या था, टीचर था, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन था कि व्हेन एंड वेयर हैज बुद्धा बोर्न, यानी बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो हुआ था, याद रखना, ही वाज बोर्न इन द ईयर 5000, ठीक है, 500 BC ही वाज बोर्न इन पेरिस, यानी कि बुद्धा का जो गौतम बुद्ध उनका जन्म 500 ईस्वी में हुआ था और वो उनका जन्म प्रिंसेस में हुआ था, जो कि अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। अमेरिका चाइना में पड़ता है, ठीक है, चाइना में प्रिंसेस एक शहर पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड बुद्धा लीव हिज किंगडम, ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन जो पूछा, इसका आंसर यहाँ पर सटीक लिखा गया, आप लोग देख लेना, जैसे ही एक्साइटमेंट सेल्फ एजुकेशन एक्साइटमेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन विलिंग अवॉइड दैट ही वुड ग्रो ओल्ड बिकम 6 एंड डाई, ठीक है। तो ये उत्तर रहा। आगे देख लेते हैं जल्दी से, आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का जो है ना उत्तर लिखा गया पहले बच्चों। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले, ठीक है। चलो ये ना आपका होगा पहला प्रश्न का उत्तर। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो है ना 2 नंबर था, 2 नंबर में भी पढ़कर लिखना था, पैराग्राफ दिया गया था ना, पैसेज बनाना था। तो देखो पहला प्रश्न का ना उत्तर है यहाँ पर। पहला प्रश्न जैसे कि प्रश्न क्या पूछा था, प्रश्न पूछा था कि बताइए हाउ वाज मधुबनी पेंटिंग डन। तो यहाँ पर उत्तर होगा पेंटिंग इज डन विथ फिंगर्स, ब्रांचेस, ब्रश, नीव, पेन्स एंड मैच स्टिक्स यूजिंग नेचुरल डाइस एंड पाइगमेंट, ठीक है। तो मतलब कि पूछा गया कि पेंटिंग जो था ना वो किस प्रकार से मधुबनी का किया जाता है। तो उंगली से किया जाता था, ब्रांच यानी कि बहुत सारा क्या था, डब्बा था, ब्रश था, पेन्स था, इन सभी से किया जाता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर जो पूछा आपसे, क्या पूछा कि वेयर इज मधुबनी पेंटिंग, वेयर इज मधुबनी पेंटिंग पेटिस्टेंट। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है, तो यहाँ पर जो ना देखिए उत्तर लिखा गया सटीक, आप लोग देख रहे हो। मधुबनी पेंटिंग इज ए इंडियन पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला डिजाइन ऑफ बिहार स्टेट, ठीक है। तो ये उत्तर रहा। चलिए आप आगे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न का, ये रहा उत्तर 3 नंबर का, आप लोग लिख लो, ठीक है। चलिए ये रहा 4 नंबर का, तो 4 नंबर का लिख लो। आप लोगों को 3 नंबर प्रश्न का ये रहा, ठीक है। 3 नंबर का ना ये रहा, इसमें क्या था, तो पढ़कर डायरेक्ट उत्तर लिखना था, पढ़कर ही। तो ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न का ना उत्तर आप लोग देखना यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। पहला प्रश्न का जो है ना उत्तर यहाँ पर लिखा गया। आगे देख लीजिएगा, ये रहा 3 नंबर प्रश्न का दूसरा का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं 3 प्रश्न 3 नंबर में बनाना था। तो ये 3 नंबर प्रश्न का है, जैसे कि 3 नंबर प्रश्न था, क्या प्रश्न था, व्हाट डज ही विश। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न था, इसमें भी क्या था, क्वेश्चन था जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाला। तो 2 मार्क्स वाला का पहला प्रश्न यहाँ पर देखना आप लोग, पहला प्रश्न जो है ना यहाँ पर है, पहला प्रश्न का उत्तर भी लिखा गया। जैसे कि प्रश्न क्या था, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट एयर ट्रेवल इन द पेस फॉर लिविंग, ठीक है। तो जो यहाँ पर ट्रेवल यानी कि जो व्यक्ति घूमते हैं उनके बारे में कुछ लिखना है, तो वो लिखा गया। आगे देखिए बी नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन भी लिखा गया, उत्तर भी लिखा गया, तो आप लोग ना आराम से इसको लिख लेना। ये रहा सी नंबर का एंड ये रहा डी नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना ई नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, तो ई नंबर का ये रहा। अब देखिए आगे जो लास्ट आपका क्वेश्चन था ना 5 मार्क्स वाला था, तो 60 से 70 वर्ड में लिखना था। तो देखो यहाँ पर 5 नंबर है ना, तो ये उत्तर क्या है, तो 5 मार्क्स का ये प्रश्न है। स्कूल पर मैंने बोला 3 नंबर का यहाँ पर लिखा गया, तो स्कूल पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो स्कूल पर मैंने लिख दिया, आप लोगों को आता हो तो आराम से लिख लेना। इसे कह सकते हो यहाँ पर जो है ना निबंध कह सकते हो, ठीक है। तो यही एक प्रकार से होता है, तो ये लिखा होगा, ठीक है। इससे आपको 5 मार्क्स मिलेगा। आप देखो 6 नंबर प्रश्न था, ये सब क्या था, तो लॉन्ग क्वेश्चन था। 6 नंबर प्रश्न ये रहा एंड इसका उत्तर आप लोग नीचे में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका लिखना था, तो इसे यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि जो शिक्षा विभाग है उनको लिखना था कुछ लेटर, देखो ये लिख दिया गया। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन रहा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जैसे पूछा है, यू आर डॉली राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर
टू इंक्रीज टाइम ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी बाय एन हावर्स, यानी कि जो है ना स्कूल के टाइम में जो है थोड़ा सा बढ़ा देना था, लाइब्रेरी का जो पढ़ने का जगह रहता है टाइम उसको थोड़ा बढ़ाना था, उसके लिए प्रिंसिपल को था लिखना पत्र। तो यहाँ पर आपको लिख देना है टू द प्रिंसिपल XYZ, जो आपका स्कूल का नाम होगा यहाँ पर काट करके आपको लिख देना है स्कूल का नाम, ठीक है। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो वहाँ से हम लिख दिया गया, जैसे सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द लाइब्रेरी वर्किंग हावर्स अप टू 9 PM में, यानी कि सुबह में 9 बजे से करना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिएगा यहाँ पर रात में 9 बजे, ठीक है, PM जाएगा तो रात में 9 बजे, ठीक है। आगे देख लीजिएगा यहाँ पर इतना तक, यहाँ तक लिखा गया, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। जैसे रिस्पेक्टेड सर मैम, आई ए स्टूडेंट स्टडिंग इन योर respected school, I wrote this letter to request you extended the working timing for the library as we are not available to read the library book due to its short time and busy school schedule. Hope you will very soon come फॉरवर्ड एंड टेक आउट द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम था ये लिख दिया गया। आगे देखिए आपको क्या करना है, आगे ना यहाँ पर योर है तो यहाँ पर आपका जो नाम होगा नाम लिख देना। यहाँ पर जो ना फेटरपुर लिखा गया तो यहाँ पर फेटरपुर में आप अपना जो है ना लिख सकते हो, आप अपने नाम अपना यहाँ पर ना लिख देना, डेट एंड टाइम ये सब लिख देना फेटरपुर के नीचे, ठीक है। तो ये मतलब था धन्यवाद इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, डेट वगैरह यहाँ लिख देना, हो गया काम खत्म। रोल नंबर देना होगा तो यहाँ नाम देना, फिर उसके बाद अपना रोल नंबर जो होगा वो दे देना और वर्ग जो है वर्ग लिख देना, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको टोटल यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्टिव का आंसर की बता